अब हाफिज नूर अजहरी के पास जाऊंगा। हाफिज नूर अजहरी, ये मैंने आंकड़े भी आपके सामने रखे, ये फिल्म जो बता रही है वो भी आपके सामने। आप कह रहे हैं कैरेक्टर्स इसमें वैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो क्या क्या इन कैरेक्टर्स को उस फिल्म में नहीं होना चाहिए? गौतम जी, आप देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप दोनों पक्षों को बड़े अच्छे से आप दिखा रहे हैं, सुन भी रहे हैं, मान भी रहे हैं बात को। अभी आपने ही कहा है, जो आपने डेटा अभी आपने पेश किया है, उस डेटा के अनुसार ही क्या ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है? उस डेटा को देख करके ही मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं सर, वो भी एक सच्चाई है। अब मान लीजिए कि सोसाइटी सर ऐसे लोग भी हैं, मैं जानता हूं, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनका एक बच्चा है या उनकी एक बच्ची है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। हाँ, तो मैं आपकी बात समझ गया हूं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि यही सब देख करके मुसलमानों की औरतों को, मतलब मुस्लिम समाज की औरतों का लिबास और मुस्लिम समाज के जो मर्द हैं, दाढ़ी टोपी वाले हैं, उनका लिबास दिखा करके मुसलमानों की छवि के साथ खेलने की कोशिश की जा रही है। क्या ये मुसलमानों की छवि को खराब करना नहीं है क्या? मुसलमानों की छवि को इससे खराब किया जा रहा है। ये अगर हमारे साथ वीरेंद्र भगत अभी भी हैं, वीरेंद्र भगत, जिसकी एक सच्चाई हमारे, आपने बताई कि चाइना से ज्यादा है। वीरेंद्र भगत आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुसलमानी कर रहे हैं साहब। दिनेश जी, जो मौलाना साहब कह रहे हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। कहिए प्लीज। मौलाना साहब की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मौलाना साहब, पहली बात कि आप एक बार फिल्म देखें, फिल्म जो आ रही है उसके बाद आप जजमेंट दें। आप जो टीजर की बात, ट्रेलर की बात, वो कह रहे हैं हमको ट्रेलर से ही पता चल गया, तस्वीरों से पता चल गया, पूरी फिल्म देखने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया साहब हमारे साथ हैदर मुजीब है, कह रहे हैं हमने धारणा बना लिया। मैं तो सीधा, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि क्या आपने आंकड़े देखकर और ये मानकर, क्या ये आप मान बैठे हैं कि मुसलमान ही सबसे ज्यादा इस देश में आबादी बढ़ाने वाला फैक्टर है और इसलिए आपने वैसा पोर्ट्रे किया है? सर नहीं, ये हम लोगों ने हर चैनल पे जाकर बोला है, हर इंटरव्यू में बोला है कि हम लोगों ने किसी भी धर्म को कोई भी टारगेट नहीं किया, किसी को भी ठेस पहुंचाने की हम लोगों ने कोशिश नहीं की है। एक मुद्दे की फिल्म है, और जो आप बात कर रहे हैं, बहुत सी फिल्मों हिंदुओं पे भी आती है। आपने देखा होगा पीके से लेके बहुत ऐसी फिल्में आई है। लेकिन क्या अगर बात करते हैं फिल्मों की, तो बहुत सारी, अगर किसी ना किसी एक परिवार की तो कहानी आपको दिखानी पड़ती। हिंदू परिवार की कहानी होती तो वो बोलते, क्रिश्चियन परिवार की कहानी होती वो बोलते, सिख परिवार की कहानी हो तो वो बोलते। फिल्म एक धारणा है, एक मैसेज है वुमेन इन पावर की, एक परिवार की कहानी है जो दिखाई गई है। और हाई कोर्ट की इसमें जजमेंट है, हाई कोर्ट की डबल बेंच ने जजमेंट दिया है, जबकि वेकेशन कोर्ट बैठा हुआ था। उसको चैलेंज कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह कल परसों में। सर एकदम आप बेसिकली क्या है, आप फ्री हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, मेरा मानना है भाईजान, और दूसरी बात, मैंने कल 150 करोड़ हो, आने वाले टाइम में 200 करोड़ हो जाए। जनसाधन आप देख रहे हैं, जनसाधन कितनी घट रही है आज हमारा। अब अगर आप लोग ये बात कह रहे हैं सर, तो रुझान जरा जनता क्या सोच रही है? हैदर मुजीब साहब जरा वो भी देख लीजिए, हाफिज नूर साहब और हमारे साथ तमाम जो मेहमान है वो जरा वो भी देख लें कि जनता ने हमारे खास सवालों पर क्या प्रतिक्रिया दी है और क्या रुझान अभी तक आए हैं। सवाल नंबर 1, रुझान क्या कहते हैं, जरा वो रखिए सामने। हमारे 12 को लेकर हुए विवाद को आप कैसे देखते हैं? सिर्फ कट्टरवादी कर रहे हैं ये विवाद और कोई नहीं। 68.6%, 68% से ज्यादा कह रहे हैं कि कट्टरवादी कर रहे हैं। बगैर देखे फिल्म का विरोध गलत है, 30% लोग कह रहे हैं। और इसको आप दोनों को मिला सकते हैं क्योंकि ये एक ही जैसी लगभग बात है। फिल्म से मुस्लिमों की भावना भड़केगी, ऐसा केवल 1.4% लोग मानते हैं। अब जरा इसमें जो यहां पर बातें ये कह रहे हैं कि असल में धर्म पर हमला है या एक सोसाइटी को टारगेट करने वाली बात है, वो कितनी सही है वो आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जरा वो भी देखिए। क्या हिंदुस्तान में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाना चाहिए? ये बहुत ज्वलंत समस्या है क्या? हां, तभी देश की समस्याएं कम होगी। 93.6%, बहुत बड़ा चंक ये कहता है कानून नहीं। ये असल में जो डिबेट है वो असल में पॉपुलेशन को लेकर है, धर्म को लेकर नहीं। और आपने देखा कानून नहीं, जागरूकता जरूरी कहने वाले 5.6% हैं। वो ये मानते हैं कि कानून नहीं होना चाहिए, केवल अवेयरनेस से काम हो जाएगा। और हमारे दो, ये कब से चल रहा है कैंपेन आप देख ही रहे हैं इस देश में, कानून से कमजोर वर्ग परेशान होगा, 0.5% लोग ऐसा मानते हैं। मतलब बहुत कम, मिनिस्क्यूल ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये किसी यहां पर लोगों की को टारगेट कर ऐसा किया जा रहा है, या फिर
ये जो जनसंख्या वाला मसला है, ये देश की समस्या नहीं है, ऐसा मानने वाले भी मिनिस्क्यूल हैं। अब अगर ये बात आप देख रहे हैं हाफिज नूर अहमदी, क्या ये सच्चाई से आंख मूंदने जैसा नहीं है? केवल कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात का पर्दा लगाकर। दिनेश जी मैं कुछ कहना चाहता हूं। दिनेश जी आप गलत तरीके से समझा रहे हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी का जवाब मुझको लेने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं। मैं पूरी इस टीम को, फिल्म वाली टीम को और पूरे मुल्क के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उन सबको चैलेंज करता हूं। पूरे भारत में 20 नाम ऐसे दिखा दें, 20 नाम जिनके बच्चे 20 हो या 12 हो या 15, ये 15 हो, 20 या 4 हो। जिस तरीके से आप हम लोगों को टारगेट करके हमारे बारे में ये आप जो दिखाते हैं, लोगों के दिमागों में डालते हैं, आप दिखा दें। अरे ये तो कब की बातें हैं। ये तो तब होगा, ये विरोध आप तब कर सकते हैं। सुनिए अजहरी साहब, ये विरोध आप तब कर सकते हैं जब सरकार सेलेक्टेड रूप से कानून लाए। इस कम्युनिटी को पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना चाहिए और इस कम्युनिटी को पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। अगर इस तरीके का कानून आए तो यह विरोध समझ में आता है। लेकिन यहां पर फिल्म को बगैर कोई क्रिएटिव स्पेस दिए विरोध करने लगना, क्या ये प्रोग्रेसिव मूल की पहचान है सर? देश का बहुत बड़ा तबका फिल्म देखता है भाई। देश का बहुत बड़ा तबका फिल्म नहीं तो फिल्म देखकर क्या होगा? उसको क्या लगेगा फिल्म देखकर? आप हमारे खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करके देश को आप दिखाएंगे तो हमारी छवि क्या होगी समाज में? हैदर मुजीब कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हैसियत वो उतने बच्चे पैदा करे। हैदर मुजीब साहब, आप इस देश के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं और इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग आपकी बातों को से इन्फ्लुएंस भी होते होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आपको जिम्मेदारी वाली बातें करनी चाहिए? मैं बिल्कुल जिम्मेदारी वाली बात कर रहा हूं। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर किसी परिवार की हस्बो हैसियत, फाइनेंशियली कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, वो 3 बच्चों का, 4 बच्चों